महागठबंधन की सबसे बड़ी दल राष्ट्रीय जनता दल को इतनी बुरी तरीके से बिहार की जनता ने क्यों नकार दिया, क्या कारण थे? अलग अलग तरीके का विश्लेषण हो रहा है। हमने भी आपको परिणाम के ठीक बाद कई तरह की बातें कही थी। देखिए, आज हिंदुस्तान अखबार जो है उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसका विश्लेषण किया गया है और हम चाहेंगे कि बिंदु दर बिंदु, पॉइंट बाय पॉइंट उन बातों को समझना होगा कि दरअसल क्या कारण था। जिस तरह का परिणाम आया, खुद तेजस्वी यादव उस परिणाम का शायद कल्पना नहीं किए होंगे। गृह मंत्री, एनडीए के सबसे बड़े नेता अमित शाह बार बार कह रहे थे कि 160 प्लस सीट आएगा। मतलब अमित शाह को भी अनुमान नहीं था कि इतना बड़ा एक लहर एनडीए का बिहार में चल रहा है। वो 160 प्लस कह रहे थे, तो 165 170 का अनुमान था, लेकिन 202 पे पहुंच गया एनडीए। मतलब सीधे तरीके से समझिए कि बिहार की जनता ने दिल खोलकर एनडीए को बहुमत दे दिया। राष्ट्रीय जनता दल कहां पर चूकी है? चूंकि यह हार इतना विभत्स है, इतनी खराब हार शायद आरजेडी के इतिहास में नहीं होगा। 2010 की कहानी अलग थी, तो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, प्रो इनकम्बेंसी था। लेकिन इस बार तो उस प्रो इनकम्बेंसी को भी फेल कर दी बिहार की जनता और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को, मतलब मोदी और नीतीश की जोड़ी को एकदम हिट करा दिया बिहार की जनता। इसके पीछे का कारण समझना होगा दोस्तों। देखिए, कई कारण है इसके पीछे। तो शायद जो मुख्य सिपहसालार है तेजस्वी यादव के, उन्हें ये बात समझ नहीं आया होगा। संजय यादव की हम चर्चा कर रहे हैं कि जमीन पर लहर है क्या, एक हवाई वादे किए जा रहे थे। तो देखिए, हिंदुस्तान ने भी लिखा है कि सबसे जो प्रमुख कारण निकलकर सामने आया है उस हार के बारे में, जिस हार को आज आरजेडी अपने माथे पर ढो रहा है कि हर घर नौकरी का वादा किसी के गले नहीं उतरा। और दोस्तों, इसका गवाह मैं भी हूं। बिहार में करीब 127 विधानसभा का मैंने दौरा किया। आप लगातार बिहार टॉपर वीडियो देख रहे होंगे। 127 विधानसभा में मुझे शायद कोई वैसा व्यक्ति नहीं मिला होगा, एक भी व्यक्ति जो इस बात पर विश्वास कर रहा हो कि हर घर एक सरकारी नौकरी दिया जा सकता है। ये संभव ही नहीं था। आपको याद होगा, सीनियर पत्रकार अजीत अंजुम ने जब तेजस्वी यादव से पूछा था कि आप हमें बजट समझा दीजिए, आप कहां से लाइएगा हर एक साल 9 लाख करोड़ रुपए, तो बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़ का होता है, 3,27,000 करोड़ का होता है। तो तेजस्वी ने कहा था कि सब कुछ बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। अब वो क्लियर तो वो किए नहीं, और जो उनके समर्थक हमें मिल रहे थे ग्राउंड पर, मतलब एक तरीके से कहिए जो आरजेडी लवर्स मिल रहे थे, जो तेजस्वी यादव के दीवाने हैं बिहार में, वो भी कह रहे थे कि थोड़ा सा जुमला तेजस्वी ने दे दिया है। तो ये बात जनता के गले ही नहीं उतर पाई कि तेजस्वी यादव जिस वादे की बात कर रहे थे कि हर एक घर नौकरी दे देंगे, वो इतना अव्यवहारिक था कि उनके समर्थक भी इस बात को, देखिए, वो तुलना कर रहे थे नरेंद्र मोदी से कि नरेंद्र मोदी भी जुमला करते हैं, लेकिन जुमला भी ऐसा जो शायद किसी के गले से नीचे उतरे ही ना, ऐसा वादा तेजस्वी यादव कर रहे थे जो पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ। और ये एक तरीके से, देखिए, मैंने अपने कई वीडियो में ये बात का जिक्र किया है। द बिहार टॉपर्स की चर्चा हम लगातार कहते हैं कि ये रिवर्ट करेगा। ये अब जनता के बीच कहते हैं ना कि एक तरीके से ये रिवर्ट करेगा, मतलब इसका बड़ा निगेटिव इंपैक्ट जो है वो तेजस्वी यादव पर पड़ा, वो परिणाम में दिखा। इसके अलावा एक और कारण बताया गया हिंदुस्तान की तरफ से कि बैनर पोस्टर से लालू के गायब होने से समर्थक निराश। देखिए, 2020 में भी ये कांड किया गया था। तेजस्वी यादव खुद को नेता बताते हैं, सर्वस्वीकार नेता, कि जनता उनको एक्सेप्ट कर चुकी है, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि जिस पार्टी के आज वो नेतृत्व कर रहे हैं, उस पार्टी के संस्थापक और उस पार्टी में आज भी अगर कोई सबसे बड़ा इकलौता चेहरा है तो वो चेहरा सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव है। जो लालू यादव के बैच के लोग हैं उनमें इस बात को लेकर निराशा दिखी ग्राउंड पर, और ये तेजस्वी यादव के हार का एक बड़ा कारण बना कि क्यों लालू यादव को गायब कर दिया गया। वो लालू यादव जिन्होंने पार्टी बनाया, जिनके वोट बैंक पर तेजस्वी यादव उछलते हैं, जिनके बनाए हुए संस्था पर तेजस्वी यादव कमांड कर रहे हैं, उस आरजेडी के हर एक पोस्टर से लालू प्रसाद यादव को गायब किया गया। एक और कारण बताया गया है कि 33 सिटिंग विधायकों को अचानक बेटिकट कर दिया गया और बिना कारण बताए। घोसी देख लीजिए आप, जहानाबाद देख लीजिए आप, दिनारा देख लीजिए आप, कई उदाहरण है जहां पर जो सिटिंग विधायक है, विजय मंडल का टिकट काटने का क्या मतलब था दिनारा से। तो ऐसे ऐसे नए एक्सपेरिमेंट जो किए गए वो भी बहुत भारी पड़ा है, क्योंकि जो विधायक होता है उसका अपना एक ऑरा होता है, उसकी अपनी एक पकड़ होती है जनता पर। और सबसे बड़ी बात कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो सत्ता दल पर होता है। इनके कोई भी विधायक ऐसे नहीं थे जो लंबे समय से जीत रहे थे। आप सोचिए, अगर ये भाई वीरेंद्र का भी टिकट काट दिए होते मनेर से, तो क्या मनेर आरजेडी जीत पाती? नहीं जीत पाती। तो ये एक जो नया एक्सपेरिमेंट, एक नया प्रयोग इन्होंने पार्टी में किया, इसको लेकर भी इनकी पार्टी को एक बड़ा नुकसान जो है वो
उठाना पड़ा है। और देखिए दोस्तों, इसमें एक और बात लिखा है कि टीम संजय के सदस्यों की मनमानी से कार्यकर्ता रहे मायूस, तेजस्वी से मिलने में हो रही थी परेशानी। ये तो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है। तेजस्वी यादव आज पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं मिलते हैं। उनके इर्द गिर्द जिसकी चर्चा रोहिणी आचार्य भी कर रही थी कि संजय यादव ने उन्हें इस तरीके से गिरफ्त में ले लिया है। तो तेज प्रताप बार बार ये बात कहते हैं, और हम भी ये बात जानते हैं निजी तौर पर कि संजय यादव ने उन्हें एक तरीके से कही कि हाईजैक कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। क्या कारण था कि संजय यादव के खिलाफ 10 सर्कुलर आवास के बाहर नारे लग रहे थे। ये आरजेडी वो आरजेडी नहीं है जो लालू प्रसाद यादव की हुआ करती थी, जहां नेता दरबार लगाते थे और हर वो व्यक्ति पहुंचता था अपना दुख दर्द, अपना एक तरीके से कहिए कि ओपिनियन भी लेकर, राय सलाह भी करने। तो लालू प्रसाद यादव से वो आज संभव ही नहीं है आरजेडी में। तो हार का विश्लेषण कई तरीकों से किया जाएगा, क्योंकि ये हार साधारण हार नहीं है, सुपर साफ हो गया आरजेडी का। पार्टी के भविष्य पर सवाल उठ रहा है। और दोस्तों, इन सब को अगर आप समअप कीजिए, जितने भी कारण बताए गए, चाहे वो नौकरी का वादा हो, लालू यादव को पोस्टर से गायब करना हो, कई कारण हैं, लेकिन इन सब के ऊपर अगर एक कारण जो सबसे बड़ा कारण बना, वो संजय यादव बने। संजय यादव इसलिए बने क्योंकि संजय यादव ही वो नेता है जो तेजस्वी यादव के, मैं उन्हें मुख्य सिपहसालार नहीं कहूंगा, वो उनको चाणक्य कहूंगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ही उनको चाणक्य मानते हैं। तथाकथित चाणक्य जो पार्टी को ले डूबे, पार्टी को आज इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिए कि जो जीतने वाली सीटें थी वो सीटें भी आरजेडी हारते चली गई। मतलब दिनारा हार गई। अब देखिए ना, आप शाहाबाद में ही और मगध का ही उदाहरण लीजिए, 48 सीटें हैं। पिछले बार 6 सीटें एनडीए जीती थी, इस बार 39 सीट जीत गई। करीब करीब 6.5 गुना बढ़ोतरी हो गया वहां पर एनडीए का। 48 में पिछले बार जो 42 सीटें महागठबंधन जीती थी, इस बार वो सिमट कर आंकड़ा 9 पर चला आया। तो इसे आप क्या कहिएगा, कौन सा स्ट्रैटेजी था, क्या कर रहे थे संजय यादव, सवाल तो उठेगा। तो हार के विश्लेषण हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हम सवाल उठाते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव पर कि आखिर तेजस्वी गायब कहाँ है। क्या कोई पहली बार इस तरह की हार हुई है? 1984 में यही भारतीय जनता पार्टी है जो 2 सीटों पर जीती थी। अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी कहीं के नहीं रहे थे, 2 सीटों पर बीजेपी जीती थी, लेकिन बीजेपी फिर उठ खड़ी हुई, चुनाव लड़ी और 89 आते तक उसकी संख्या करीब 80 पार हो गई। तो तेजस्वी यादव आखिर गायब कहाँ है? अब तो पिछले, अगर उनका सोशल मीडिया भी जाकर देखिए तो आज एक आध पोस्ट आया है, कल एक शादी समारोह में गए हुए थे, वहां का तस्वीर निकल के आया है। और कल की तस्वीर बड़ी खास है। खास इसलिए है क्योंकि कल पहली बार हुआ है 6 साल में, शायद ये पहली तस्वीर इस तरह के निकल कर आई है जहां तेजस्वी यादव अकेले दिख रहे हैं, उनके साथ संजय यादव नहीं दिख रहे हैं। पिछले 6 सालों की ये पहली तस्वीर निकल कर आई जिसमें संजय यादव को साइड किया गया। अब वो साइड हुए हैं या कोई रणनीति के तहत वो नहीं पहुंचे हैं, ये तो तेजस्वी यादव जाने, संजय यादव जाने, लेकिन शायद आरजेडी के समर्थकों के लिए ये तस्वीर सुखद होगी, क्योंकि पार्टी को कई ऐसे लोग हैं बिहार में, और खासकर यादव जाति के ऐसे कई लोग हैं जो तेजस्वी यादव को अपना परिवार मानते हैं। उनके अगर चूल्हा नहीं जलता है जिस दिन तेजस्वी हारते हैं, आरजेडी हारती है, मेरे जान संपर्क में कई ऐसे लोग हैं। तो एक तरीके से कहिए कि शायद पार्टी को फिर से उठ खड़ा होना है और उसके लिए वो रणनीति बनानी होगी कि कैसे वो एनडीए से लड़ पाए। और इस चुनाव का एक बड़ा हिस्सा राहुल गांधी भी बर्बाद कर दे। मतलब राहुल गांधी के बारे में सोचिए, बिहार में आकर और छठ को ड्रामा बता रहे थे, छठ और ड्रामा को एक वाक्य में कर दिया। मतलब डम्बेस्ट ऑफ द डम व्यक्ति भी इस तरह का बयान नहीं देगा, लेकिन राहुल गांधी ने वो कारनामा कर दिखाया। तो कई कारण हुए इस हार के, लेकिन उन सबसे इतना तेजस्वी यादव को फिर उठ खड़ा होना होगा, क्योंकि उनकी पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जो बिहार में 15 साल सत्ता में रही है, और वो उस व्यक्ति के पुत्र हैं जो व्यक्ति जीवन भर लड़ते रहा है, आज भी लड़ रहा है, लालू प्रसाद यादव। तो फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में, इस विश्लेषण में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।